बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो एनवायरनमेंट पे एक अफेक्ट होता है, असर होता है। उससे पहले हम एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करते रहे। वो पोल्यूटेंट्स, वो वेस्ट मटेरियल जो एयर को पोल्यूट करते हैं, वो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो आज हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो अफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है। देखिए, इंसान ने अपने माहौल को खुद बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, जिसमें वो फॉसिल फ्यूल्स को जलाता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा गाड़ी का इस्तेमाल है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं पेट्स को मारने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है, खाते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन है। ये सारी वो एक्टिविटीज़ है जिससे हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह मुतासिर हो चुका है, और ये सब कुछ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, डिफॉरेस्टेशन है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आप देखें ना, इंडस्ट्री से कितना जो है ना धुआं निकलता है, गाड़ियों से, वो सारा क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काट दिए जाते हैं। जब दरख्त काट दिए जाएंगे तो वहाँ पे बारिशें भी कम होंगी। उसके अलावा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है। फर्टिलाइज़र जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है ना वो पानी के साथ दरियाओं में जाएंगे। वहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैं उनके लिए कितना नुकसानदेह होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे माहौल बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो चुका है। तो आज हम इसमें से सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लेशन को, कि ओजोन डिप्लेशन क्या चीज़ है। हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन की। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि असल में ओजोन क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि ओजोन क्या है। ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी O3। ये ऑक्सीजन की क्या है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म किसकी, ऑक्सीजन की, ओजोन यानी O3 है। ये कहाँ पे होती है, थ्रू आउट द एटमोस्फेयर, प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमोस्फेयर। ये पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। थ्रू आउट जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर ये मौजूद होती है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ज्यादा से ज्यादा, इसकी ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो कहां पे है, इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसमें ये 25 से 30 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें लेयर्स अगर आप देखें एटमॉस्फेयर की, तो ये एटमॉस्फेयर की जो है ना वो लेयर्स हैं। पहली लेयर तकरीबन होती है 12 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेसो और थर्मोस्फेयर होती हैं। पहली होती है 12 तक, तो दूसरी होगी 50 किलोमीटर तक। पहली को हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर,
ठीक है। सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप अंदाजा लगाएं कि 25 से 30 किलोमीटर ये जो है इसमें क्या होती है, ओजोन लेयर की मैक्सिमम, ओजोन लेयर की ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन ये 25 से 30 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। वैसे तो ओजोन पूरे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें 25 से 30 किलोमीटर के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें कि ये बनती किस तरह है। जब मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और O2 यानी मिलेंगे तो क्या बना देंगे, O3, ये है ओजोन। तो ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ये थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर उसमें मौजूद होती है पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, उसमें है। और ये 25 से 30 किलोमीटर के अंदर की रेंज है जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, इसका काम होता है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकना। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकना। ये देखें यहाँ पे मैं आपके सामने जो है ना वो फिगर्स बनाता हूँ। अब हमारे सामने ये है सन यानी सूरज है, यहाँ पे मौजूद है ओजोन लेयर। ये सूरज है, यहाँ पे ओजोन लेयर है, यहाँ पे क्या चीज है, अर्थ। अब क्या होता है, सूरज से हीट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। अब इस ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि वो जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको क्या करना, रोकना। उनको क्या करना, रोकना। ये इसका काम होता है ओजोन लेयर का। यानी सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनको रोकना, इसका काम होता है ओजोन लेयर का। किसका काम होता है, ओजोन लेयर का। तो ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ये थ्रू आउट एटमॉस्फेयर पाई जाती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें 25 से 30 किलोमीटर के अंदर होती है। इसका काम है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब अगर स्टूडेंट्स देखें तो नॉर्मल कंडीशन में ओजोन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन देखें तो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर ओजोन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये एक नॉर्मल कंडीशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो रिएक्शन है जो मेंटेन रखते हैं, बैलेंस मेंटेन रखते हैं, ठीक है, ओजोन कंसंट्रेशन का। मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखें तो जो ओजोन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओजोन की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। अब दो रिएक्शन है, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है, या मेंटेन बैलेंस इन ओजोन कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे हम दो रिएक्शंस की बात करते हैं जो ओजोन की कंसंट्रेशन है उसके बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। एक है फॉर्मेशन और एक है डिकम्पोजिशन। अब ओजोन बनती कैसे है,
O प्लस O2 में मिलते हैं तो क्या बन जाती है ओजोन। ये फर्स्ट रिएक्शन है, मींस फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया ना कि दो रिएक्शन है जो ओजोन की कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस रखते हैं, उसकी जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। एक फॉर्मेशन है यानी ओजोन बनती कैसे, O प्लस O2 तो O3, और दूसरी डीकंपोजिशन होती है, ओजोन डिकंपोज होती है। ये देखिए O3 प्लस इसका मोनो एटम रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या कहलाता है, यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड डिकंपोज हो जाता है। ठीक है, तो दो रिएक्शन है जो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। एक फॉर्मेशन है, ओजोन बनती कैसे, O प्लस O2 ऐसे, और दूसरा ओजोन की क्या हो गई, डीकंपोजिशन हो गई। ये दो रिएक्शन है जो इसके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के ओजोन डिप्लीट किस तरह होती है। ठीक है, ओजोन की डिप्लीशन किस तरह होती है, हम उस पे आते हैं। अब अगर आप देखें, हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हम बात करते हैं। इनको हम यूज करते हैं किसमें, रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें से किसी एक में लीकेज होती है, रेफ्रिजरेटर की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। अब इनमें से किसी एक की लीकेज होती है, और जो ये लीकेज होती है तो क्या होता है कि ये डिफ्यूज होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये जो है ये क्या हो जाएगी, लीकेज के बाद डिफ्यूज हो जाएंगी इसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। मैं आपको बता रहा हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होती हैं। जब इनमें से किसी एक की लीकेज होती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिफ्यूज हो जाती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखिए वहां पे, क्योंकि 25 से 30 किलोमीटर के अंदर तो क्या है, ओजोन लेयर है, लेकिन ये लेयर तो 50 किलोमीटर तक है। अब उसमें है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या चीज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिफ्यूज हो गए हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, अब इसका स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले हिस्से में तो, क्योंकि ओजोन तो 25 से 30 किलोमीटर तक है, लेकिन ये तो 50 किलोमीटर तक है, तो उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके स्ट्राइक करती हैं। और जो स्ट्राइक करती हैं तो इसमें देखिए ना CFCl3, अब इसमें क्या होता है कि कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है, और टूट जाने से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जब ओजोन के साथ मिलता है तो ऑक्सीजन बनाता है। अब यही फ्री रेडिकल जब किसके साथ मिलेगा, ओजोन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एक फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, ये लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल को बिल्कुल ही तोड़ देता है। अब हम इसमें कुछ रिएक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज होती हैं, इनकी लीकेज होती है। अब वो जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाती है तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनके ऊपर आके टकराती है, तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें
कि हमारे पास क्या चीज है, CFCl3। अब एक जो है ना वो बॉन्ड टूट गया, बन गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक है, ये क्या है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ये जो एक फ्री रेडिकल है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसका रिएक्शन ओजोन से होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। मैंने आपको बताया था कि इसका रिएक्शन हम ओजोन से करते हैं तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई। अब ये बॉन्ड मजीद टूटेगा तो इसकी ये भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी एक फ्री रेडिकल। अब ये दो जब मिलेंगे तो मिलके क्या बना देंगे, O2। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय मैनी लैब ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये ओजोन के लाखों की तादाद में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक फ्री रेडिकल क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, तोड़ देता है। तो वो एरिया जहां से ओजोन डिप्लेट होती है उसे ओजोन डिप्लेशन का नाम देते हैं, ओजोन होल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ओजोन डिप्लेशन। उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। बल्कि मैं आपको एक और एंड में चीज बताता हूँ कि किस तरह फिर जब ओजोन डिप्लेट होती है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक आती हैं। ये हमारे पास पहले देखिए कि ओजोन डिप्लेशन नहीं थी, देर ओजोन लेयर तक आके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रुक जाती थी। अब यहाँ पे हमारे पास है ओजोन लेयर और यहाँ पे हमारे पास अर्थ। अब ये देखें ओजोन होल बन गए हैं, ओजोन डिप्लेशन हो गई है, होल्स बन गए हैं। अब जब रेडिएशन आती है यहाँ से तो वो डायरेक्ट जमीन तक आती है। तो ये जो होल बन गए हैं इन्हें क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन। जिसको आपने इसी तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।